हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एकांकी जिसका शीर्षक है मातृभूमि का मान को पढ़ रहे हैं। मैंने मातृभूमि का मान एकांकी के कथा वस्तु और उद्देश्य इन दोनों विषय पर पिछले वीडियो में ही चर्चा को प्रस्तुत किया है और इस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इन दोनों वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके दोनों वीडियो को देखें और अच्छी तरह से समझें। मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को ये बतलाया था कि मैं मातृभूमि का मान शीर्षक एकांकी के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। तो आज मैं इस पाठ से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला एकांकीकार का परिचय यानी लेखक का परिचय और दूसरा शीर्षक की सार्थकता, इस दोनों के उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह हर बात को मैं आपके सामने लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आप खूब ध्यान से देखिए और मेरी बातों को सुनिए। मातृभूमि का मान हरिकृष्ण प्रेमी प्रश्न उत्तर चर्चा। तो पहला प्रश्न है लेखक के परिचय से। देखिए, प्रश्न है मातृभूमि का मान एकांकी के रचनाकार का नाम लिखें, साथ ही लेखक परिचय दें। लेखक परिचय नहीं, लेखक का परिचय दें। पहला उत्तर तो बहुत ही सहज है कि मातृभूमि का मान एकांकी के रचनाकार का नाम हरिकृष्ण प्रेमी है। तो अब इनके बारे में थोड़ा परिचय जान लें, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उनके बारे में लिखना पड़ेगा। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1908 ईस्वी में गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश राज्य का नाम है, ग्वालियर जो है जिला है और ये जो है उनका क्षेत्र है। इनका परिवार राष्ट्रभक्त था, इनमें बचपन से ही राष्ट्रीयता के संस्कार थे। इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित स्वर्ण विहान 1930 में है। इनके ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं? रक्षाबंधन 1938, शिवा साधना 1937, प्रतिशोध 1937 ईस्वी, आहुति 1940, स्वप्नभंग 1940 ईस्वी, मित्र 1945 ईस्वी, विषपान 1945 ईस्वी है। यानी यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी दिया गया है। पाताल विजय 1936 में प्रेमी जी का एकमात्र पौराणिक नाटक है। इनके सामाजिक नाटक हैं बंधन 1940, छाया 1941 ईस्वी और ममता। तो ये है प्रकाशन वर्ष। इनके एकांकी संग्रह का नाम है मंदिर और बादलों के पार, जो मंदिर भी 1942 में प्रकाशित हुआ और बादलों के पार भी 1942 में प्रकाशित हुआ है। प्रेमी जी की रचनाओं में भावुकता है, भाषा सरस एवं काव्यमय होते हुए भी सरल है। तो ये है हरिकृष्ण प्रेमी जी का परिचय। तो इसके परिचय में हम लोगों ने क्या देखा? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनका पालन पोषण किस प्रकार के संस्कारों के साथ हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब चलिए मातृभूमि का मान एकांकी के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि मातृभूमि का मान एकांकी का शीर्षक एक सफल शीर्षक है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मातृभूमि का मान शीर्षक एकांकी जो है शीर्षक की कसौटी पर सफल है या खरा है, इसे आप प्रमाणित कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एकांकी मातृभूमि का मान का शीर्षक एक सफल शीर्षक की कसौटी पर पूर्णतया खरा है। सफल शीर्षक के सभी गुण, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सफल शीर्षक के कौन कौन से गुण हैं। संक्षिप्तता, रोचकता, कौतूहल वर्धक, ये आप हमेशा याद रखिएगा। किसी भी कहानी, किसी भी एकांकी, किसी भी नाटक के शीर्षक की सार्थकता पर जब भी प्रश्न आएगा तो आप इन विशेषताओं पर ही ध्यान देंगे और इसी आधार पर उस रचना के शीर्षक की सार्थकता को प्रमाणित भी करेंगे। ये सभी इसमें निहित हैं। तो एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना रही हूँ। देखिए, सफल शीर्षक के सभी गुण जैसे संक्षिप्तता, रोचकता, कौतूहलवर्धक, ये सभी इसमें निहित हैं। तो संक्षिप्तता का क्या अर्थ है? आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मातृभूमि का मान आपके सामने एक शीर्षक है, तो ये शीर्षक क्या है? बहुत बड़ा शीर्षक नहीं है, एक संक्षिप्त शीर्षक है जिसे पढ़कर आप समझ सक रहे हैं कि ये शीर्षक जो है मातृभूमि और मान,
ये दो शब्द से बना है। का जो है इसमें क्या है, कारक चिन्ह है। तो मातृभूमि का मान एक संक्षिप्त शीर्षक है जो ये बतलाता है कि मातृभूमि के सम्मान की बात, कि हम अपने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा कैसे करें। तो यह शीर्षक जो है मातृभूमि का मान, ये एकांकी के मूल भाव को भी बतलाता है। इसके साथ ही साथ रोचकता, यानी आप जब इस एकांकी के शीर्षक को पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगता है। जब इसे पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आपको रोचक प्रतीत होता है। कौतूहलवर्धक, कौतूहलवर्धक यानी आपके मन में इसके इस शीर्षक को पढ़ते ही एक जिज्ञासा का भाव जन्म लेता है, कौतूहलता का भाव जन्म लेता है कि मातृभूमि का मान, किसके मातृभूमि का मान, या कौन मातृभूमि के मान की रक्षा कर रहा है। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में उठते हैं। तब आपके मन में ये आग्रह होता है कि एक बार एकांकी को पढ़ लिया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, क्योंकि आप सिनेमा से बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, तो सिनेमा का नाम जो होता है ना, वो आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग सिनेमा का नाम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम जो है उस सिनेमा को देखना चाहते हैं, यानी नाम हमें आकर्षित करता है अपने तरफ। बहुत सारे ऐसे भी सिनेमा हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत ही अच्छी कहानी उसमें दिखाई गई है, लेकिन उस सिनेमा का जो टाइटल है, उस सिनेमा का जो शीर्षक है, नाम है, वो इतना प्रभावी नहीं है। इसीलिए क्या होता है, उस सिनेमा को देखने के लिए कोई जाता ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर किसी सिनेमा का नाम जो है, टाइटल जो है आकर्षक हो, लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, तो क्या होता है, लोग उस सिनेमा को देखने के लिए टूट पड़ते हैं। तो कहानी, एकांकी, उपन्यास के क्षेत्र में भी ऐसा होता है। बहुत सारी कहानी को हम लोग सिर्फ उसके शीर्षक को देखकर पढ़ लेते हैं कि आखिर देखें तो पढ़ के इस कहानी में क्या लिखा गया है, कौन सी बात है। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे, कौतूहल उत्पन्न करे। तो इस दृष्टि से मातृभूमि का मान शीर्षक जो है वो एक सफल शीर्षक है। साथ ही कथा के मूल भाव या केंद्रीय भाव को अभिव्यक्त करने में सफल है। यानी मातृभूमि का मान शीर्षक जो है ये क्या कर रहा है, आपके जो एकांकी है, आप जिस एकांकी को पढ़ने वाले हैं, उस एकांकी के मूल भाव को भी व्यक्त करता है। देखिए कैसे, अपने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए सैनिक वीर सिंह ने स्वयं अपने महाराणा यानी चित्तौड़ के महाराणा लाखा से लोहा लिया। भले ही उसने वीरगति को प्राप्त किया, परंतु यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि का मान किसी के प्राणों से भी बढ़कर है। तो इस प्रकार एकांकी के मूल भाव को व्यक्त करना भी एक सफल शीर्षक की पहचान होती है। तो मातृभूमि का मान शीर्षक भी एक सफल शीर्षक है, क्योंकि ये कथा के मूल भाव को व्यक्त करता है, एकांकी के मूल भाव को बतलाता है। यानी मातृभूमि का मान क्यों शीर्षक रखा गया है, क्योंकि इसमें एक वीर सिंह नामक एक सैनिक है। वह क्या करता है, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने ही महाराणा यानी जिसके अधीन वह कार्य करता था, उसी के साथ युद्ध कर लेता है और अंत में वीरगति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अपने देश के मान की रक्षा, अपने जन्मभूमि, अपने मातृभूमि के मान की रक्षा हम कैसे करें, ये पाठ हमें कौन सिखाता है, वीर सिंह नामक एक सैनिक सिखा देता है। अतः यह प्रमाणित होता है कि मातृभूमि का मान शीर्षक एक सफल सार्थक शीर्षक है। इस प्रकार जब हम सफल शीर्षक की कसौटी पर मातृभूमि का मान शीर्षक एकांकी को परखते हैं, तो हम देखते हैं कि यह शीर्षक जो है काफ़ी सफल, सार्थक और सटीक भी है। तो आप ऐसे ही इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, कभी भी किसी भी पाठ के शीर्षक की सार्थकता जब भी लिखी जाएगी तो आप खूब ध्यान से सफल शीर्षक के गुणों को अवश्य लिखेंगे और उसके आधार पर ही शीर्षक की आलोचना करेंगे। आप देखेंगे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप शीर्षक की सार्थकता से संबंधित इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ लें। आप देखेंगे कि अन्य पाठ से अगर इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, शीर्षक की सार्थकता से अगर कोई प्रश्न रहता है, तो आप परीक्षा में उसका उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेखक का परिचय और शीर्षक की सार्थकता आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खूब ध्यान से पढ़िए, खूब मन लगा कर पढ़िए। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।